नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ जांच बात रायपुर में महापौर एजाज ढेबर की मॉस्को यात्रा में हुए एमओयू पर उठ रहे विवाद को लेकर रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने बीते दिनों मॉस्को शहर की यात्रा की, जिसमें उन्होंने चीन, ब्राजील, मध्य पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। अब इस कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए महापौर एजाज ढेबर ने मीडिया को यह बताया कि कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदूषण नियंत्रण करने से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए रिसर्च और डेटा के आदान प्रदान पर सहमति बनी है। रायपुर में लाइट मेट्रो चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी का प्रस्तुतिकरण देखा गया। एजाज ढेबर ने कहा कि रायपुर और मॉस्को के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत बुनियादी ढांचे को विकसित करने व परिवहन प्रणाली में सहयोग की बात कही गई, जिसमें लाइट मेट्रो भी शामिल है। एजाज ढेबर की यात्रा और इस एमओयू पर रायपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि एजाज ढेबर संयुक्त वक्तव्य को एमओयू बता रहे हैं और इस संयुक्त वक्तव्य में भी लाइट मेट्रो के लिए एमओयू का कहीं जिक्र ही नहीं। मीनल चौबे ने एजाज ढेबर पर जनता और मीडिया को धोखा देने का आरोप लगा दिया। रायपुर शहर में परिवहन की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है, कई जगह ट्रैफिक जाम होता है, इसलिए सड़कों पर प्रेशर कम करने की दृष्टि से शहर में लाइट मेट्रो की आवश्यकता महसूस की जा रही है, लेकिन लाइट मेट्रो को लेकर अभी तक कोई ठोस प्रयास होते दिख नहीं रहे और अब महापौर की यात्रा के बाद लाइट मेट्रो को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है। इससे पहले स्काई वॉक को लेकर भी कुछ ऐसे ही हालात बने थे। तो क्या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लाइट मेट्रो चलने में अभी और देरी होगी और विकास के मुद्दों पर अक्सर सियासत क्यों इतनी होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रतिक्रियाओं पर एक नजर। मैं पिछले 5 साल से इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूं। आप सबको पता है, आप खोल के देख लीजिए लाइट मेट्रो रेल के बारे में। तो हमने इसके पहले भी रूसी सरकार के साथ में, जब मैं मेयर नहीं था, उसके बाद रूसी गवर्नमेंट से भी बहुत सारे लोग यहां पर आए थे, जिनके साथ में हम लोगों का एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार का होने वाला था, मगर उस समय नहीं हो पाया कुछ कारणवश। और उसके बाद फिर मतलब 2022 में मुझे इन्विटेशन आया वहां पर आने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में गया या फिर मेरा कोई निजी दौरा था या मेरा कोई सरकार मतलब मैं निजी दौरे पे चले गया। मेरा निजी दौरा बिल्कुल नहीं था। अब मैं जैसे ही एमओयू किया तो सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट यही था कि इस एमओयू को दलगत राजनीति से उठकर ऊपर सोचना चाहिए। इसमें दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए। इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस के लिए नहीं। अगर कोई रायपुर शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो रायपुर शहर के लिए हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है इन कामों में बहुत दिक्कत है। महापौर जी के पास एक पत्र आता है जिसमें पत्र प्रेषित करने वालों का नाम एवं पदनाम डिप्टी महापौर लिखा गया है। ये वो पत्र है, पर इसमें ये आश्चर्यजनक ये है कि इसमें ये जिसे महापौर अपनी आधिकारिक यात्रा रशिया गवर्नमेंट का पत्र बता रहे हैं, इसमें कहीं भी ये पत्र है, इसमें कहीं भी ऐसे रशिया गवर्नमेंट का कोई लोगो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक सामान्य पेपर में ये पत्र है। माननीय महापौर जी का ये वक्तव्य आया है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है कि रशिया की गवर्नमेंट ने उनको टिकट भेजा और वीज़ा भिजवाया है। मैं आप लोगों को इस विषय में जानकारी देना चाहूँगी। इसमें उस मिनट टू मिनट प्रोग्राम में इसे एक संयुक्त वक्तव्य बताया गया है। देखिए, वक्तव्य हम आपस में भी बात करते हैं, माननीय महापौर जी से हमारी भी बात होती है, हम उपनेता के साथ प्रवक्ता के साथ हम बातें करते हैं, तो हमारे का वक्तव्य होता है। वो वक्तव्य कोई एमओयू नहीं होता है। चलिए, बहुत सारे मुद्दे हैं। एमओयू क्या होता है वो भी समझेंगे। क्या ये आधिकारिक दौरा था रायपुर के महापौर एजाज ढेबर का या निजी दौरा था, ये भी समझेंगे। जो पैसे मांगे गए वो क्यों मांगे गए, जो अनुमति थी यात्रा को लेकर वो नहीं दी गई तो क्यों इसे आधिकारिक यात्रा माना जाए, तमाम सारे सवाल है। हमारे साथ आज मेहमान जुड़ रहे हैं प्रीति स्वर्णकार बीजेपी से, आशीष यादव कांग्रेस से, मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आशीष जी, आपके पास ही आना चाहूँगा। ये यात्रा में जिस एमओयू की बात हो रही है, यात्रा में हमें क्या हासिल हुआ, उससे ज़्यादा यात्रा ही चर्चा में आ गई है। क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे बात हो यात्रा के लिए पैसों की मांग को लेकर या फिर आधिकारिक यात्रा की स्वीकृति नहीं दिए जाने को लेकर। देखिए, जिस तरह से हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा और आपकी रिपोर्ट देखी, बहुत कुछ साफ है और बहुत साफ तरीके से बताया भी गया है। मॉस्को में जो हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं और जितने भी हम लोगों ने वीडियोस के माध्यम में मीडिया के पटल पर डले हुए फोटोग्राफ्स और वीडियोस देखे हैं, उससे साफ सिद्ध हो रहा है कि वो एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पर बाकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाकी देशों के लोग, चाइना, लैटिन अमेरिका, ये सब देशों के लोग भी वहां सम्मिलित हुए थे। और वहां पर
जो बात हो रही है एमओयू की, एमओयू है क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर दो लोगों के बीच में या संयुक्त रूप से किसी बैठक में किसी चीज पर एक अंडरस्टैंडिंग बनती है तो उसके स्टेटमेंट को ही तो एमओयू कहा जाता है। अब देखिए, अब जब महापौर जी अपनी टिकटें दिखा रहे हैं कि ये टिकट्स है, और उसके बाद वहां की फोटो साझा कर रही है मीडिया, साफ तौर पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था अंतरराष्ट्रीय स्तर का, जहां पर अपने आइडियाज और डेटा से लेकर जो कठिनाइयां आ सकती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल हो सकता है, एक देश दूसरे देश को जिस तरीके से मदद कर सकता है, उस पर बात हुई। और निश्चित रूप से एक गर्व की बात है कि हमारे महापौर, जो रायपुर के महापौर है, वो इकलौते भारतीय थे वहां पर और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पिछले 2 सालों 3 सालों से उनको वहां इनविटेशन है, पिछले साल का उन्होंने इनविटेशन लेटर भी दिखाया और लगातार मेल पे चर्चा होती रही। अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि कल सोचा और परसों मॉस्को चले गए और अपना टूर मनाकर आ गए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये उनका पर्सनल टूर था तो ऐसा कुछ फोटोज वो पटल पर रख दें, या ऐसी कोई वीडियो उनके पास हो जो जिससे समझ में आए कि ये उनका पर्सनल टूर था। इसके अलावा अगर लगता है कि इसमें इनविटेशन नहीं आया गया या जो डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है वो डॉक्यूमेंट फर्जी है, तो बड़ा ही आसान है, सरकार निश्चित रूप से वहां मॉस्को में बात कर सकती है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपका वो पूरा रिपोर्ट सुना, उसमें वो नेता प्रतिपक्षी कह रही थी कि कोट करके कह रही थी कि वहां के डिप्टी महापौर है। देखिए, बाकी देशों में डिप्टी मेयर का क्या पोजीशन होता है, कितने इंपॉर्टेंट पद पर वो रहते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की व्यवस्था वहां मॉस्को में नहीं है। वहां पे मेयर्स होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, और डिप्टी मेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। उनका सिग्नेचर किया हुआ इन्विटेशन यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और जो बात की जा रही है उस बात में कहीं भी मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की परेशानी होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को विकास छोड़कर आरोप लगाने में ज्यादा इंटरेस्ट मुझे समझ में आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है आरोप लगाने के लिए, लेकिन निराधार आरोपों से कुछ भी नहीं बदलेगा। जनता जानती है, रायपुर की जनता जानती है कि एजाज ढेबर लगातार 5 वर्षों से रायपुर के लिए काम करते हुए आए हैं। प्रीति जी, क्या कहेंगे? अगर लाइट मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर बात हो रही है तो ये तो अच्छी बात है, इसको लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? क्यों ये आरोप लग रहे हैं? क्योंकि एजाज ढेबर जी ये दावा कर रहे हैं कि 15 सितंबर को आ रही है रशिया की डेलीगेशन यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए। कि मेरे साथी भाई साहब प्रवक्ता जी ने बोला है अभी कि 2 व्यक्तियों के बीच में आपसी समझौता, ये 2 मैंने संयुक्त रूप से भी बोला। देखिए, ये 2 व्यक्तियों के बीच आपसी समझौता का बात मैंने संयुक्त रूप से भी बोला मैडम, मैंने संयुक्त रूप से भी बोला कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोल सकती हूँ। जरूर, आप गलत कोट कर रही हैं इसलिए रोका। के बीच का समझौता है जो 2 सरकारों को पारदर्शिता से पता होना चाहिए था। और दूसरी बात, जो उसमें लेटर है उसमें तो कहीं उसका लोगो ही नहीं है, साइन ही नहीं है। और दूसरी बात, आप बोल रहे हो कि विकास, कौन सा विकास? छत्तीसगढ़ में पिछले 5 साल में कौन सा विकास हो गया है? किस क्षेत्र में विकास हुआ है? घोटाले पे घोटाले 1 नंबर से हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। कौन सा घोटाला नहीं हुआ, बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एमओयू ही फर्जी है, तो अगर रशिया डेलीगेशन आती है, अगर एजाज ढेबर दावा कर रहे हैं कि 15 सितंबर को आ रही है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, दावे की बात तो यह है कि अगर कोई समझौता हुआ है तो उसको पहली बात तो उसको पारदर्शिता से करना चाहिए। जब इस बारे में पहले जानकारी नहीं दी जाती, सडनली एकदम बोल दिया जाता है, तो इसमें कहीं भी दोराहा नहीं है कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो या जैसा भी है। नहीं, पर प्रीति जी सडनली तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने खुद ही, जैसा कि आपकी नेता विपक्ष कह रही थी कि उन्होंने 10 लाख रुपए यात्रा के लिए आवेदन दिया था, तो जानकारी उन्होंने डोमेन पे डाली है कि मुझे 21 से 25 की यात्रा करनी है, 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। कुछ छुपाया तो नहीं गया? सरकार की तरफ से तो हुआ ही नहीं है। जो सरकार की तरफ से सरकार उनको आवंटित करेगा, सरकार सबको पैसा देते जाएगी। अपना व्यक्तिगत अगर रूप से आप यात्रा करने के लिए सोचते हो, आप यात्रा करने के लिए आप बोलते हो, तो इसका तो मतलब तर्क ही तो वही है ना, नेता विपक्ष ने तर्क दिया वो यही है ना कि उन्होंने जो है अधिकृत स्वीकृति नहीं दी, तो ये निजी यात्रा है। पारदर्शिता से करते ना उस काम को। उन्होंने सरकार से बिना सहमति के, जब सरकार के साथ सहमति करते तो बिल्कुल उनको छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी उनको सहूलियत दी जाती, पर उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ये तो उनका व्यक्तिगत है। 5 साल में कौन सा विकास कर लिए जो छत्तीसगढ़ के लिए आज इन लोग सोच रहे हैं जाकर के? ठीक है, ये कंफ्यूजन है। सबसे पहले मैं इसे दूर करना चाहूंगा। मनीष वोरा जी, जो सीधा एक सबसे बड़ा सवाल बीजेपी ने उठाया है कि अधिकृत यात्रा थी ही नहीं, तो वहां पर क्या समझौते होते हैं, वो लीगल ही नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से आपने जो इस बात को कहा है वो वास्तविकता के आसपास मुझे नजर आती है, क्योंकि देखिए
ये कोई दो उसके बीच की नहीं है, दो देशों के बीच समझौते की बात हो रही है सीधे तौर पे। उसमें एक मॉस्को और रशिया और इंडिया के बीच में, तो ये समझौता करने के लिए महापौर अधिकृत हैं कि नहीं है? राज्य सरकार ने तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर मौजूद थे। तो भारत के प्रतिनिधि के रूप में यदि आप वहां मौजूद थे तो उसके लिए आपको क्या केंद्र सरकार ने अनुमति दी थी? क्या केंद्र सरकार ने विधिवत रूप से आपको भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था कि आप वहां जाइए भारत का प्रतिनिधित्व करिए? यदि ऐसा कुछ कहा था तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो लीगल होगा। यदि आपने ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भारत सरकार से, राज्य सरकार से आपको कोई अनुमति नहीं, किसी ने आपको भारत का प्रतिनिधित्व करने को नहीं कहा है, तो एक शहर का मतलब भारत के शहर के मेयर होने के नाते आप भी वहां जाते हैं और वहां जाकर के कुछ करते हैं एक शहर के लिए, तो वो अलग मैटर है। लेकिन आप सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम भारत के प्रतिनिधि के तौर पर वहां गए थे और मैंने उस पर MOU साइन किया है। तो वहां पर जाना, देखिए आप जाकर के किसी भी कार्यक्रम में एज ए मेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मगर उसमें राज्य शासन की, केंद्र सरकार की, दोनों की सहमति आवश्यक होती है। और दोनों की सहमति के बाद भी आप वहां जा रहे हैं और वहां जाकर के कोई समझौता कर रहे हैं तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है वो प्रूफ होती है। लेकिन यहाँ पर जो बातें निकल करके आ रही है उसमें सीधे तौर पर ये दिख रहा है कि राज्य शासन या केंद्र सरकार दोनों से कोई अनुमति नहीं मिली। जिस प्रकार की कह रहे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी इस बारे में वक्तव्य दिया था कि राज्य सरकार ने उनको किसी से कहीं जाने के लिए अधिकृत नहीं किया है। तो इस लिहाज से उनका जो MOU हुआ है वो MOU जो है वो लीगल नहीं है। जी, निश्चित रूप से। आशीष जी जवाब दीजिए इसमें, इससे थोड़े लीगल टर्म्स को समझ लेते हैं। एक निश्चित राशि के बाद अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो वो नगर निगम उसका फंड रिलीज नहीं कर सकती, वो राज्य के अधिकार में आता है। और आपके नेता, आपके महापौर खुद गए थे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलने के लिए इस प्रोजेक्ट को लेकर। तो जब ये बात कही जा रही है कि अधिकृत स्वीकृति नहीं दी गई तो फिर ये MOU वैलिड कैसे हुआ? आपने वो बात सही कही, ठीक है, कि कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है MOU की, ये समझौता है दो पक्षों के बीच में। लेकिन ये भी तो सच है कि अगर इस प्रोजेक्ट को अप्रूव कराना है तो वो केंद्र और राज्य की अनुमति लगेगी। निश्चित रूप से। और समझौता वर्ड इस्तेमाल करना भी गलत है सर। समझौता का मतलब होता है एग्रीमेंट। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। मेरी और आपकी समझ में अगर कोई व्यक्ति, कोई भी टॉपिक आता है और संयुक्त रूप से अगर कोई एक चीज पर, एक पेज पर आता है, उसे आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। एग्रीमेंट इज समझौता। अगर कोई एग्रीमेंट होता है, निश्चित रूप से महापौर एग्रीमेंट करने के लिए पावर नहीं रखते हैं, ये मुझे भी जानकारी है, महापौर जी को भी जानकारी है। और रही बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार से अनुमति लेने की, तो अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा होता, लीगल एग्रीमेंट हो रहा होता या समझौता हो रहा होता तो इस बात की बात सामने आती। महापौर जो होता है शहर सरकार का प्रथम नागरिक होता है और शहर सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। वो व्यक्ति एक कॉन्फ्रेंस में जाता है जहां इंटरनेशनल लेवल के लोग आते हैं, जहां आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। 3 दिन का मिनट टू मिनट प्रोग्राम दिखाया गया कि किस समय किस बात पे बात की जा रही है। ट्रांसपोर्ट पर बात की गई। ट्रांसपोर्ट में निश्चित रूप से रेलवेज भी आता है, मेट्रो भी आती है, लाइट मेट्रो भी आती है, बसेस भी आती हैं। जो टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी यूज किया जा सकता है वो सारी चीजें आती है। चलिए मान लेते हैं कि ये एक साधारण बातचीत और चर्चा थी जिसमें एक हैंडशेक हुआ दो पक्षों के बीच में, मान लिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि महापौर जो है प्रथम नागरिक होता है, मुख्यमंत्री राज्य का होता है, मुख्यमंत्री भी जाते हैं बाहर MOU साइन करने के लिए, लेकिन वो केंद्र सरकार की अनुमति लेके जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती अनुमति, जैसा कि ऐसा दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी के साथ हुआ था कि उन्हें विदेश यात्रा नहीं करने दी गई, तो वो आधिकारिक नहीं मानी गई अगर वो जाते हैं तो वही सवाल है कि एजाज डेबर से किस आधार पे आधिकारिक कह रहे हैं? निश्चित रूप से सर, अगर आप इस बात को लीगल वे में आप एक बार कंफर्म कर लीजिए, शहर के जो महापौर होते हैं, अगर वो शहर के महापौर है, उन्हें इन्विटेशन आया है, वो स्वतंत्र है, पूरी शहर सरकार इंडिपेंडेंट है निश्चित रूप से वहां जाने के लिए और प्रतिनिधित्व करने के लिए। मुझे ये बताइए, कोई अच्छी चीज हो रही है, कोई अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजीज और अच्छे आइडियाज की बात हो रही है, डेलीगेशन के रायपुर आने की बात हो रही है और सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें सिर्फ आरोप लगाने के बजाय, सच्चा है झूठा है वो तो बाद में तय होगा। अब MOU के स्पेसिफिक्स पे बात कर लेते हैं। प्रीति जी, ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप करने की बात हो रही है, मॉस्को हमारे साथ कोऑर्डिनेट करना चाहती है और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, यहाँ की जो मौजूदा ट्रैफिक हालात है उसके साथ उसको मॉनिटर करके एक अच्छी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें तकलीफ क्या है? देखिए, तकलीफ कहीं भी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से अगर कोई प्रोजेक्ट आता है
तो बिल्कुल उसका हार्दिक स्वागत है। हम बिल्कुल भाजपा बिल्कुल एक पथ पे काम करती है कि विकास कार्यों पे काम करती है, तो कहीं भी ऐसा उसका कोई ऐसा विरोध नहीं है। अगर वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति से हो रहा है, तो किसी के व्यक्तिगत अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट को सामने में ला रहे हो जबरदस्ती का, जिसमें कोई बिना सर पैर का है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सहमति नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की कोई सहमति नहीं है, उसको आप सिर्फ अपने राजनीतिक आगे जो नगर निकाय चुनाव आ रहा है उसको लेके मुद्दा को उठाओगे, जनता को बरगलाने का काम है ये। तो सिर्फ अभी तक अगर देखोगे तो इनके जितने भी महापौर हैं पूरे स्टेट में, सीजी स्टेट में कितने इनका बहुत सारी जगह में इनके महापौर हैं। आप कहीं के रोड की हालत देखिए, विकास कार्य को लेके बात करते हैं, पहले छत्तीसगढ़ के रोड को तो सुधारिए, जिसका आ रहा है फंड उसको तक तो सुधारिए, वो तक तो सुधर नहीं रहा है। और दूसरी बात, अगर आप विकास कार्य पे ही बात कर रहे हैं, विकास कार्य तो इतने सारे पेंडिंग है। जैसे अभी स्काई वॉक का ही, जब स्काई वॉक द्वारा से भाजपा के शासन में वो चालू हुआ, इन्होंने उसमें आपत्ति करके उसको बंद करवा दिया। 5 साल तक वो स्काई वॉक के लिए सिर्फ ये लोग सोचे। इनके प्रवक्ता भाई साहब ने मुझे क्या बताया था एक डिबेट में कि हमने उस चीज के लिए सिर्फ सोचा। क्या 5 साल सिर्फ आपने सोचते ही रह गए, आपने उसके लिए कोई कार्य नहीं किया? अभी फिर से जब स्काई वॉक चालू करे तो आपत्ति हो रही है। पहले जो चल रहा है कार्य उसको तो देखिए, उसको प्रगति में आने दीजिए, उसका विरोध मत करिए ना आप लोग। ठीक है आशीष जी, इसी पे जवाब चाहूंगा। जो बात उन्होंने कही कि क्या अभी आने वाले समय में निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या उसको लेकर क्या जा रहा है? क्योंकि ये जो लाइट मेट्रो का प्रोजेक्ट है आज की बात नहीं है, 11 साल पहले भी जब कांग्रेस के महापौर थे तब भी बात हुई, तब दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन के साथ कोऑर्डिनेशन की बात हुई। अब आप रशिया के साथ कर रहे हैं, हुआ कुछ नहीं 11 सालों से। निश्चित रूप से देखिए, स्काई वॉक की बात करके तो शायद प्रीति जी अपने खेमे में सेल्फ गोल कर रही हैं, उस पर नहीं जाता हूं मैं। दूसरी बात, जानकारी की थोड़ी अभाव हो सकती है इनको। ये बार बार कह रहे हैं कि कोई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सहमति। देखिए, शहर सरकार जो फैसले लेती है, शहर सरकार के पास जो फंड्स होते हैं, अधोसंरचना मंच का फंड होता है जो स्टेट से आता है, इनके पास जो फंड होता है अपने टैक्स कलेक्शंस का फंड होता है, राज्य परिवर्तित योजनाओं का फंड होता है, केंद्र परिवर्तित योजनाओं का फंड होता है। ये पहले फंड की व्यवस्था और फंड के हेड्स की व्यवस्थाओं को समझ लें और नगर निगम की वर्किंग को एक बार समझ लें। अगर ये नगर निगम की वर्किंग को समझती तो फिर इस तरह के वक्तव्य देने से बिल्कुल घबराती। मैडम प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। अगर आप नहीं मनीष बोरा जी के पास आऊंगा, लेकिन प्रीति जी एक जवाब चाहूंगा। क्या राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि रायपुर में एक लाइट मेट्रो ट्रेन चले और हम आप खुद उसके लिए कोशिश करें? चलिए, वो तो झूठ बोल रहे हैं। विकास कार्य में भाजपा बिल्कुल प्रगति पे कार्य कर रही है। कोई भी क्षेत्र को आप देख लोगे तो हमेशा भाजपा विकास कार्य में कर रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। और जितने नेशनल हाईवे बन रहे हैं सब ये ज्यादातर मोदी सरकार के आने के बाद ही ये पारित हुए हैं, सब बन रहे हैं। तो बिल्कुल भाजपा विकास कार्य के लिए दोनों हाथ से उनका स्वागत करती है, वायु फैला के स्वागत करती है, सादर बिल्कुल आमंत्रित है विकास कार्य के लिए। पर अपना इन लोग ये तो बताए कि 5 सालों में इन्होंने क्या विकास कर दिया, जो आज इन लोग कुछ भी बरगलाने के लिए जनता को नगर निकाय चुनाव में सेध मारने के लिए उसको मुद्दे को लेके आ रहे हैं। 5 साल में क्यों ये एक बार भी बात सामने नहीं आई? ठीक, मनीष जी, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट आता है वो शुरू हो ना हो या उसका कार्य चल रहा हो, उसको उसके पीछे श्रेय लेने की होड़ शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है किसी मेगा प्रोजेक्ट को लेकर। क्या ये लाइट मेट्रो ट्रेन भी इसी की तरह पेंडुलम की तरह लटका हुआ है, हर बार श्रेय लेने की होड़ इसमें मच जाती है? देखिए, रायपुर शहर में मेट्रो ट्रेन को लेकर के मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी और के शासनकाल में भी और अभी फिर से कांग्रेस में लगातार मेट्रो को लेकर के बातचीत हुई है और इसको लेकर के कई सारी कंपनियों ने यहाँ दौरे भी किए हैं और एक प्रोजेक्ट भी बनाया, लेकिन वो प्रोजेक्ट चूंकि वाइबल नहीं था इसलिए ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। फिर से वो बात हो रही है कि मेट्रो ट्रेन। देखिए, निश्चित रूप से एक बात आपने और कही कि चुनाव को लेकर के, देखिए चुनाव के इससे पहले भी जब मेट्रो की बात आई वो चुनाव के आसपास ही आई, अभी फिर जो मेट्रो की बात आई वो फिर चुनाव के पास में आ रही। तो जब चुनाव होते हैं, चुनाव के समय निश्चित रूप से राजनीतिक दल जो है वो लोक लुभावन वादे जनता से करते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसको पूरा बिल्कुल नहीं करते हैं। ये बिल्कुल सच है और आप देख भी सकते हैं इसके पहले के जितने कार्यकाल हैं उसमें जितने वादे किए गए, मेरे ख्याल से उसमें कितने पूरे हुए ये जनता जानती है अच्छे से। दूसरी चीज मैं एक और दिख रहा था कि महापौर जी इस बात को कह रहे थे कि शहर के विकास को लेकर के, और कांग्रेस के जो साथी भाई बैठे हैं उन्होंने भी इस बात को कहा कि विकास को लेकर के राजनीति नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से विकास को लेकर के कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठकर विकास के काम करने की आवश्यकता है, मगर ताकि एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथ से बस। जिस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं आप, मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है
वो केवल रायपुर शहर की बात करता है, रायपुर से ग्रुप के बीच में मेट्रो चलाने की वो बात कर रहे हैं, मतलब एक शहर से दूसरे शहर। और कांग्रेस का जो यहाँ पर जो है वो केवल रायपुर के महापौर हैं, वो रायपुर ग्रुप के महापौर नहीं है, इस बात को भी उनको समझना होगा। तो इसके लिए बकायदा उनको राज्य शासन की सहमति लेनी होगी। राज्य शासन के साथ साथ उनके जो दौरे थे उसको केंद्र सरकार ने सहमति दी कि नहीं दी, इस बात पर भी विचार करना होगा। और इन बातों को विचार करके ही आप आगे चलिए। आप एमओयू किए हैं, निश्चित रूप से आप जा सकते हैं, जाकर के चीजों को समझ सकते हैं, समझने के बाद में यहाँ पर प्रोजेक्ट बन सकता है। प्रोजेक्ट बनने के बाद वो जाएगा कहाँ? अंत तो बचवा वो जाएगा तो राज्य सरकार के पास ही। आप बोल रहे हैं हम अपने फंड से कर लेंगे, अरे स्थिति ये है रायपुर नगर निगम की, जिसके पास तनख्वाह बांटने को पैसे नहीं है, वो मेट्रो का प्रोजेक्ट कहाँ से अपने फंड से कर लेगा? बात को तो समझिए। आप जिस बात कर रहे हैं जिस नाली की, उसमें स्थिति इतनी बुरी है कि तनख्वाह बांटने तक के पैसे रायपुर नगर निगम के पास नहीं है। उसके पास ये स्थिति है जहां पर, वहां पर आप लाइट मेट्रो की बात करें तो पैसे कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे? सर ये भी सेकेंडरी मैटर है कि पैसे कहां से आएंगे। पैसे की बात तो तब आएगी जब प्रोजेक्ट को दरअसल में विचार करके लाएंगे। अभी तो केवल ये कार्य पर नहीं है, ये तो केवल इस बात से कांग्रेस के प्रवक्ता भी बता रहे थे और मैंने महापौर की जो सुना वो ये है कि केवल ये मौखिक रूप से चर्चाएं हुई है। मौखिक रूप से चर्चाओं के आधार पर यदि यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट आता है, देखिए विकास को कहीं कोई विरोध नहीं है, मेट्रो को लेकर के जो बातचीत चल रही है वो बातचीत में भी कहीं चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि वो कितना वाइबल है लीगल तौर पे। वो जो आप उनसे समझौता करके आए हैं, बातें वहां पर आप करके आए हैं, चाहे वो मौखिक में हो चाहे लिखित रूप से हो, वो कितनी वाइबल है, आप उसके लिए कितने साइज हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैंने कहा ना कि अंततः जब आपको उसकी सहमति के लिए 2 शहरों के बीच में वो मेट्रो चलेगी तो उसके लिए आपको राज्य शासन की अनुमति तो आवश्यक होगी। आशीष जी 30 सेकंड है, जल्दी से। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई बात होती है और उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे महापौर जी ने भी बताया बहुत अच्छे से कि कोई भी पैसा राज्य शासन से नहीं मांगा जाएगा। ये दोहरा चरित्र है राज्य शासन छत्तीसगढ़ सरकार का। एक तरफ आप एनसीआर की तर्ज पर स्टेट रीजन कैपिटल बनाने की बात करते हैं, जिसमें आप दुर्ग, भिलाई और रायपुर को जोड़ने की बात करते हैं, और अगर उसी में कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए टीम आ रही है जो खर्च नहीं लेगी, जो इसके लिए अच्छा आइडिया प्रिपेयर करके अच्छा प्रपोजल बनाकर दे सकती है, तो इसमें एक बुराई क्या है? मैं कभी नहीं बोल रहा कि स्टेट मेट्रो रायपुर नगर निगम अपने फंड से बना लेगी। निश्चित रूप से इसमें केंद्र और राज्य का सहयोग लगेगा और केंद्र और राज्य और शहर सरकार के सम्मिलित सहयोग से ही ये विकास संभव हो पाएगा। परंतु अगर उसके लिए कोई मेहनत कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहा है या उसकी डेटा को जांच रहा है, तो उसके लिए हमको उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि आरोप लगाना चाहिए। ठीक है आशीष, जब समय नहीं है तो अब देखना होगा कि एमओयू धरातल पर कितना उतरता है या इसको लेकर सिर्फ श्रेय लेने की होड़ मची रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यात्रा को लेकर कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन बात अगर हो रही है डेवलपमेंट की तो उस पर गंभीरता से काम होना चाहिए। अब जो दावे एजाज डेबर ने किए हैं कि मॉस्को से जो रशियन डेलीगेशन आएगा यहाँ पे और रिसर्च करेगा और उसके बाद एक अच्छा प्लान ऑफ एक्शन बना जाएगा, देखना होगा कि उन्होंने जो दावा किया है वो कितना सच साबित होता है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।